Good morning, all. Welcome to my channel Kanit Gurukul, and we are discussing about the topics matrix and determinants. And today, our topic is minors and cofactors of determinants. Good morning, all. Welcome to my channel Kanit Gurukul, and today our topic is we are studying about matrices and determinant. And today our topic is minors and cofactors in determinant. We already learned about how to find determinant value of 2 by 2 matrix and 3 by 3 matrix. Okay, and we know that we can find determinant of only those matrix we are of square which are square matrix. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. अब हमें पता करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो हम सीख गए. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, ठीक है. और सीबीएसई और जैक बोर्ड में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते ही है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर माइनर्स. ठीक है, माइनर्स होते क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं. सो सीधे हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डिटर्मिनेंट आपको है, फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 5. हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं. हम पहले 2 by 2 का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमने लिया है और उसके बाद हम 3 by 3 में जाएंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में जाएंगे. सो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट है, नंबर ऑफ माइनर्स होते कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ माइनर्स होते कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उतने ही माइनर्स, मतलब हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है. ठीक है, अब कैसे होता है, जैसे ये जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 है, ये है हमारा A12, ये है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट. ठीक है, तो A11 का वैल्यू 2 है. माइनर्स को भी हम इसी तरह डिनोट करते हैं. हमारा 4 माइनर होगा. एक तो M11 होगा, सेकेंड वन M12 होगा, M21 होगा एंड M22 होगा. ठीक है, जो एलिमेंट्स रहेंगे माइनर्स भी उसी नाम से हमारे रहेंगे. और M क्योंकि माइनर है इसलिए हम M से डिनोट कर रहे हैं. अब हमें निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, यानी 2 का माइनर. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनर ऑफ 2. तो ये निकालने का तरीका देखो. जब हमें 2 का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 के कॉलम को एंड 2 के रो को हाइड कर देंगे. छिपा दिया हमने 2 के रो को एंड 2 के कॉलम को. तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ओनली 5. ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर. ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट ऑफ 5 दैट इज 5. तो ये हो गया आंसर. उसी तरह बताओ कि अगर हम M12, ठीक है, इसका 1 का माइनर निकालना है तो 1 के रो एंड 1 के कॉलम को हम अगर छिपा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 3. तो 3 इज द आंसर. ठीक है, इन द सेम वे अगर हमने इस तरह से हाइड किया 2 1 के लिए तो हमारे पास कौन बचा, 1. तो 1 विल बी द आंसर. एंड इन द सेम वे अगर इसको हमने हाइड किया तो इसका M22 का वैल्यू हो जाएगा 2. तो इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं. और इसमें ध्यान देना है कि इसमें माइनस प्लस पे आपको कुछ नहीं करना है. अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक होता कोई डिटर्मिनेंट 2 -5 3 1. ठीक है, और मैंने बोला होता कि ये बताओ कि माइनर ऑफ 2 1 क्या है. ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, या फिर हम इसको माइनर ऑफ 3 भी बोल सकते हैं. इस एलिमेंट का 3 का, तो इसको हाइड किया हमने, इसको भी हाइड किया, तो हमारे पास बचा कौन, -5. तो -5 विल बी द आंसर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसका मॉड को लिखना है. जो भी एलिमेंट बच रहा है उस रो को एंड उस कॉलम को छिपाने के बाद वही उसका आंसर होता है. तो 2 by 2 मैट्रिक्स का हम 2 by 2 जो ऑर्डर डिटर्मिनेंट 2 है उसका माइनर हम फाइंड करना सीख चुके हैं. अब हम एक 3 by 3 का क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है 1 2 2 5 1 3 0 -1 0. ठीक है, और इसके कितने माइनर्स होंगे, नंबर ऑफ माइनर्स. ऑब्वियस सी बात है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है, तो माइनर्स भी 9 होंगे. अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले माइनर ऑफ 1 1.
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इस 1 का माइनर अगर हमें निकालना है तो इसको भी छिपा दो, ठीक है, और इसको भी छिपा दो, इसके रो एंड कॉलम को। तो हमारे पास कौन बचेगा, 1 3 -1 0। अब उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये बात क्लियर है, ठीक है। उसको हाइड करने के बाद जो टर्म बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, तो 0 -1 इंटू 3 दैट इज -3। तो आंसर कितना आ गया, +3, ठीक है। इन द सेम वे हमें माइनर ऑफ 1 2, यानी इस 2 का माइनर निकालना है। तो हमने इसको हाइड किया और इस रो को हाइड कर दिया, तो बचा क्या, 5 3 0 0। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 5 इंटू 0 0 -3 इंटू 0 0 दैट इज 0, ठीक है। इन द सेम वे m ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 1 0 -1। तो 5 इंटू -1 -5 -0 दैट इज -5 आंसर। m ऑफ 2 1 फाइंड करते हैं हम, यानी इस 5 का। तो ये रो हमारा छिप गया, ये कॉलम हमारा छिप गया और ये रो छिप गया। तो क्या बचा, 2 2 -1 0। तो 2 2 -1 0, ठीक है। तो 0 इंटू 2 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, ठीक है। इन द सेम वे m ऑफ 2 2 हम फाइंड करते हैं इसका। तो ये कॉलम हमने छिपा दिया एंड ये रो छिपा दिया। तो क्या बचा, 1 2 0 0, ठीक है। 1 इंटू 0 दैट इज 0 -0 0 आ गया हमारा आंसर। ये हो गया m22। इन द सेम वे m23 फाइंड कर लेते हैं, इस 3 का माइनर। तो ये हमने हाइड किया, ये भी हाइड किया। तो क्या बचा, 1 2 0 -1 1 2 0 -1। तो -1 इंटू 1 1 -0 इंटू 2 दैट इज 0। तो आ गया आंसर 1, ठीक है। आगे हम फाइंड करते हैं m ऑफ 3 1 दैट इज दिस। तो इसके कॉलम और इसके रो का अगर हम हाइड कर देते तो क्या बचा, 2 2 1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 1 3, 3 2 जा 6 -2 दैट इज 4 आंसर। m ऑफ 3 2 हम फाइंड करते हैं, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया। तो 1 2 5 3 बचा। 3 इंटू 1 3 -5 2 जा 10 दैट इज -7 एंड लास्ट वन इज m33। इसको और इसको हमने हाइड कर दिया। तो 1 2 5 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 1 1 -5 2 जा 10 दैट इज -9, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द माइनर्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। हमें किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करना है, 2/2 का हो या 3/3 ऑर्डर का हो, तो जस्ट हमें उसे हाइड करके बाकी जो एलिमेंट रहते हैं उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक और बात आती है कि माइनर का ऑर्डर ऑफ माइनर्स क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ माइनर हमेशा क्या होता है, अगर आपका n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो उसका माइनर का ऑर्डर जो होगा वो n-1 हो जाएगा। एक एग्जांपल यही हमारे पास है, ये हमारा ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इसके जितने भी माइनर्स हैं सारे 2 ऑर्डर के हैं, है ना, 2 ऑर्डर के, मतलब उससे एक लेस हो गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ माइनर जो होता है वो क्या होता है, n-1 होता है। ओके, हमने माइनर फाइंड करना सीख लिया। तो ऐसे में कोफैक्टर इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। कोफैक्टर फाइंड करना और भी इजी होता है, कैसे मैं वो बता रही हूँ। माइनर्स फाइंड करना आप सीख गए हो, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहले आपको माइनर फाइंड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ aij मान लेते हैं, कोई एलिमेंट है aij, उसका कोफैक्टर है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, 2 1 5 3 0 1 0 5 2, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A23 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर आपको चाहिए। तो तरीका क्या है, देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, -1 टू द पावर 2 + 3,
ठीक है, इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 के माइनर के लिए इसको हमने हाइड किया और इस रो को हमने हाइड कर दिया, तो क्या बचा 2105, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2105। ठीक है, तो -1 का पावर 2 + 3 दैट इज 5, तो -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10 -0 कितना आ गया -10। दिस इज द को फैक्टर ऑफ A23। ठीक है, और एक हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको को फैक्टर ऑफ A31 फाइंड करना है, तो इस केस में -1 to the power 3 + 1 एंड 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसका फाइंड करना है ना। ठीक है, 1 2 3 थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इस पूरी चीज को आप छिपा दो और इसको छिपा दो, तो क्या बचा 1501, तो 1501 -1 का पावर 3 + 1 4 दैट इज 1 आ गया। 1 × 1 1 -0 × 5 0। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको बस माइनर पता होना चाहिए, माइनर निकालना आपको आता है, और जो एलिमेंट पूछ रहा है, जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसका रो एंड कॉलम आप देख लोगे, रो एंड कॉलम को जस्ट ऐड कर दोगे। ऐड करने पर अगर वो ऑड नंबर आता है, ठीक है, 3 + 5 इज ऑड नंबर, इसीलिए माइनस आ गया, और अगर दोनों को ऐड करने पर इवन नंबर आता है, ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, तो इसलिए वो +1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनर एंड कोफैक्टर किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम क्योंकि हमने 3x3 मैट्रिक्स लिया है, तो एक 2x2 का हम डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है और आपको बोला जा रहा है कि A22 का कोफैक्टर फाइंड करो। ठीक है, तो -1 to the power 2 + 2 हो गया एंड माइनर ऑफ 2 2, तो 2 + 2, तो ये तो 1 हो गया, माइनर ऑफ 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका माइनर चाहिए, तो इसके रो एंड कॉलम को हमने क्या किया, हाइड कर दिया, तो बचा कौन 1, तो 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड को फैक्टर एंड माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज माइनर एंड कोफैक्टर। ये निकालना तो हमने सीख लिया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ ही साथ हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा था विद द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, लेकिन ये माइनर एंड कोफैक्टर्स का यूज करके भी हम इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Gurukul.